बेटी ये पैसे छुपा लो, मेरी दवाई के हैं, मेरे पिता बाबूलाल ने रोते हुए कहा। जब अचानक भाई वीर ने पीछे से आते ही पिता के हाथ से पैसे छीने और कहा, हरामखोर हो, मुझसे पैसे चुरा कर अपनी बेटी को दे रहे हो, अब इसी के साथ रहो। वीर ने मुझे और मेरे पिता बाबूलाल को घर से निकाला तो मैं पिता को झोपड़ी में ले आई। खुद भूखी रहकर पिता को खाना खिलाती। पिता दुआ देते कि भगवान तुझे बेशुमार दौलत दे। कुछ दिन के बाद ही मेरे पिता बाबूलाल का निधन हो गया। होश तो तब उड़े जब निधन की शाम ही पिता की दुआ सच हो गई और मैं रातों रात, मेरी माँ का निधन बहुत पहले हो गया था, जब मैं इतनी छोटी थी कि समझ भी नहीं पाती कि मौत क्या होती है। उसके बाद हमारे घर का सुकून भी चला गया। बाबूलाल मेरे पिता दिन भर मजदूरी करते और जो कुछ कमाते वो हम दोनों के गुजारे के लिए बमुश्किल काफी होता। मगर मेरा भाई वीर हमेशा से अलग था, बेरहम। माता पिता के जाने के बाद उसमें जैसे कोई दया ही नहीं रही थी। वो रोज हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता जैसे हम उसके लिए एक बोझ हो। मैं अक्सर सोचती कि हमने ऐसा क्या किया है जो वो हमसे इतनी नफरत करता है। शायद गरीबी इंसान के दिलों को कठोर कर देती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पिता बाबूलाल दिन भर की मेहनत के बाद जब घर लौटे तो उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर पीलापन था और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने उनका हाथ थामा, वो बुखार में तप रहे थे। मैंने चिंतित होकर उनके माथे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा दिए। बेटी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मगर मैं जानती थी कि वो ठीक नहीं थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए। ये दवा के पैसे हैं, सुबह मुझे हकीम के पास ले चलना। मैंने वो पैसे देखे, शायद 200 रुपए थे। उनमें मेरी पूरी दुनिया समाई हुई थी। मैंने पैसे मजबूती से मुट्ठी में दबा लिए और सोचने लगी कि सुबह पिताजी के लिए अच्छी दवा ले आऊंगी। मगर मेरी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मैं अभी पैसे संभाल ही रही थी कि पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? मैंने चौंक कर पीछे देखा। वीर भैया दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो अक्सर मुझे डरा देता था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती पैसे छीन लिए। ये पैसे कहाँ से आए? उसकी आवाज में सख्ती थी। पिताजी ने कमजोर आवाज में कहा, वीर, ये मेरी दवा के हैं, ये चोरी के नहीं, मैंने खुद कमाए हैं। वीर भैया व्यंग से हंसे। चोरी के नहीं? झूठ मत बोलो हरामखोर, मुझसे पैसे चुराकर इस सुमित्रा को दे रहे हो। पिताजी ने कुछ कहना चाहा मगर वीर ने गुस्से में उनका बाजू झटक दिया। निकल जाओ मेरे घर से, तुम दोनों का यहाँ कोई हक नहीं। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने रोते हुए वीर के सामने हाथ जोड़े। भाई प्लीज ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? मगर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसने हमें धक्के देकर दरवाजे से बाहर कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी और हवा में काट देने वाली सर्दी थी। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें सहारा दिया। पिताजी, हम चलते हैं। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैंने ये बात क्यों कही। मेरे पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई सहारा, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं पिताजी को यूं असहाय नहीं छोड़ूंगी। हम कई घंटे पैदल चलते रहे, अंधेरी गलियों में, खामोश सड़कों पर। पिताजी की हालत खराब हो रही थी, मगर मैं उन्हें रुकने नहीं दे सकती थी। आखिरकार हमें वो पुरानी झोपड़ी नजर आई जो परसों पहले मेरे एक पुराने जानने वाले ने छोड़ दी थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुरानी चारपाई और मिट्टी के घड़े। मैंने पिताजी को चारपाई पर बिठाया और अपनी चादर उन पर डाल दी। पिताजी ने कमजोर आंखों से मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस भरी। बेटी, भगवान तुझे बेशुमार दौलत दे, तेरी किस्मत खोल दे, तुझे कोई तकलीफ ना हो। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की मगर मेरी आंखें भर आईं। मैं नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे लिए क्या लेकर आ रही थी। तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो, ये कहते ही उनकी आंखें बंद हो गईं। मैंने उनके हाथ थामे रखे और अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला था, मगर मुझे यकीन था कि पिताजी की दुआएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे पिताजी मेरी दुनिया थे, वो दुनिया जिसमें गरीबी थी मगर सुकून था, जिसमें अभाव था मगर प्रेम की गर्माहट भी थी। मगर उस रात वो दुनिया मुझसे हमेशा के लिए छिन गई। मैंने रात भर उनका माथा सहलाया मगर बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सांसें थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुकने लगती, जैसे कि उनके शरीर ने अपनी हिम्मत खो दी हो। मैंने चादर में लिपट कर उनके सीने पर सर रख दिया, जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोद में शरण लेते हैं।
पिताजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने उनके सीने पर हाथ रखा, जहां उनकी सांसें किसी बोझ की तरह हल्की हो रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक थी, मगर शरीर में वो शक्ति नहीं थी जो कुछ देर पहले तक थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे मुझे यकीन दिलाना चाहते हो कि मैं अकेली नहीं हूँ। बेटी, भगवान तुझे अपार धन संपत्ति दे, तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। ये कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। मैंने उनके कंधे को हिलाया। पिताजी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने झुककर उनके चेहरे पर हाथ रखा। उनकी सांसें रुक चुकी थी। पिताजी, मैंने दुख और बेबसी में चीख कर पुकारा, मगर मेरी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उन्हें झकझोरा। वो बस खामोश थे। मुझे लगा कि जैसे मेरी दुनिया एक पल में उजड़ गई हो। उस समय मुझे कुछ याद नहीं रहा, न सर्दी, न भूख, बस एक गहरा अंधकार था जो मेरे भीतर फैलता जा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर यूं ही उनके सीने पर सिर रखकर रोती रही। समय जैसे ठहर चुका था। शायद रात बीत गई थी, शायद कई घंटे गुजर चुके थे, मगर मुझे एहसास नहीं था। सुबह जब झोपड़ी के बाहर रोशनी फैली तो मैंने बेबसी से चारों ओर देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न कफन के लिए पैसे, न अंतिम संस्कार की व्यवस्था। मैं अनायास खड़ी हुई और गली की तरफ दौड़ पड़ी। कोई है? मेरे पिताजी नहीं रहे। भगवान के लिए कोई मेरी मदद करे। मगर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। मैं जानती थी कि गरीबी में मरने वालों का कोई हाल पूछने वाला भी नहीं होता, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने पिताजी इस तरह बेबसी में दुनिया से चले जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कई घंटों की कोशिशों के बाद मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने दया दिखाई। उन्होंने एक पुरानी चादर निकाली और मेरे पिताजी को कफन के रूप में उड़ा दिया। कुछ और लोगों ने गली के बच्चों को बुलाया और इस तरह चंद अजनबी हाथों की मदद से मेरे पिता को जमीन के सुपुर्द कर दिया गया। जब मैं वापस झोपड़ी में आई तो हर चीज सुनसान थी। मैंने जीवन में कभी इतनी वीरानी महसूस नहीं की थी। उस छोटी सी जगह में पहले मेरे पिताजी की सांसें गूंजती थी, उनकी खांसी सुनाई देती थी, उनकी हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ती थी, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है। रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर एक अनजानी सी शांति थी, मगर मेरे दिल की धड़कनें उस शांति को भंग कर रही थी। मैंने धीरे धीरे नजरें उठाई और झोपड़ी के अंधेरे कोने की तरफ देखा, जहां मुझे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई वहां मौजूद हो। मेरी सांसें रुक सी गईं, हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैं थक चुकी थी। मेरा मन शायद उलझन का शिकार था, मगर नहीं, वो आहट मैंने स्पष्ट रूप से सुनी थी। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे मेरी अपनी हिम्मत भी मुझे छोड़ रही हो। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, मगर हवा जैसे और तेज हो गई। दरवाजे की पुरानी लकड़ी के तख्ते चरमराने लगे। मैंने तेजी से दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया और सांस रोक कर खड़ी रही। दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर किसी तरह खुद को संभाल कर चादर में लिपटा कर लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पिताजी के बिना ये झोपड़ी किसी शमशान के समान लगने लगी थी। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर दिमाग में वही ख्याल गूंज रहा था। क्या कोई मेरे आसपास था? सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर रोशनी फैल चुकी थी। रात के डर अब भी मेरे मन में ताजा थे, मगर मैंने खुद को संभाला। झोपड़ी के दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद था, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने रात को बंद किया था। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने दहलीज से बाहर कदम रखा, मेरी आंखें आश्चर्य से फट गईं। मेरे पैरों के पास जमीन पर कुछ पड़ा था, एक चमकदार कीमती चीज। मैंने झुककर उसे उठाया। वो एक हीरे जड़ा सुनहरा हार था। सूरज की रोशनी में उसके रतन इस तरह चमक रहे थे जैसे आसमान में सितारे। मैंने उसे उलट पलट कर देखा। वो असली लग रहा था। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी महंगी चीज नहीं देखी थी। ये कहाँ से आया? मेरी सांसें तेज हो गईं। कोई आया था रात को जब मैं बेखबर लेटी थी? कोई आया था और ये हार रख कर चला गया था, मगर कौन और क्यों? मैंने अविश्वास से चारों ओर देखा। गली सुनसान थी, कोई नहीं था। मैंने दोबारा खुद को चादर में लपेट लिया, जैसे किसी ने मुझे देख लिया तो ये मुझसे छीन लेगा। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। ये हार कौन छोड़ कर गया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या किसी की साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, अब मैं इसके साथ क्या करूं?
मैंने हार को चादर में लपेटकर मजबूती से पकड़ लिया। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था। ये कैसे संभव था? कल रात मैं भूख, बेबसी और खाली हाथ थी, और आज सुबह मेरे कदमों के पास एक ऐसा खजाना पड़ा था जिसकी कीमत शायद हजारों नहीं, लाखों में हो सकती थी। मेरी उंगलियां हल्के से हार के चमकते हुए रत्नों पर फिसलने लगीं। ये असली हीरा लग रहा है, बेहद कीमती, बेहद दुर्लभ। मगर ये आया कहाँ से और किसने इसे मेरे दरवाजे पर रखा? मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सिर उठाने लगी। कहीं ये चोरी का तो नहीं? अगर किसी ने इसे चुराकर यहाँ रख दिया हो, अगर कोई मुझे इसका असली मालिक समझ ले, और अगर मैं इसे रख लूं, तो क्या ये सही होगा? मेरी सोच उलझने लगी। अगर ये सच में किसी की खोई हुई चीज थी, तो मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। मगर वापस करूं तो किसे? झोपड़ी के बाहर तो कोई नहीं था। गली में खामोशी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अगर मैं किसी से पूछूं कि ये किसका है, तो क्या लोग मुझ पर शक नहीं करेंगे? क्या वे मुझ पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा देंगे? मेरे दिल ने कहा कि ये शायद भगवान की तरफ से दिया गया इनाम है। मैंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा और मैं जमीन पर गिर पड़ी। जल्दी से हार को चादर में लपेटकर एक पुराने मिट्टी के घड़े में छुपा दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। ये हार आखिर आया कहाँ से? अगर ये किसी का था, तो मुझे उसे लौटाना चाहिए, लेकिन किसे? और अगर मैं किसी से पूछती, तो क्या लोग मुझ पर भरोसा करते? अभी मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी कि अचानक बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल दरवाजा एक झटके से खुला और वीर अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और घमंड भरा था, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, जैसे वो गुस्से में कोई बड़ा कदम उठाने आया हो। तू यहाँ छुपी बैठी है? वीर गरजा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैं घबराकर खड़ी हो गई। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर ने गुस्से में कहा। मैं ये पूछने नहीं आया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं ये पूछने आया हूँ कि तूने ये चोरी कहाँ से की? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। चोरी? मैंने कुछ नहीं किया। वीर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ताने और गुस्से का मिला जुला असर था। झूठ मत बोल। पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि बीरेन ठाकुर की हवेली से एक कीमती हार चोरी हुआ है, और आज सुबह तेरी ही झोपड़ी के बाहर एक हार पड़ा मिला। ये सब इत्तेफाक है? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो क्या सच में ये हार चोरी का था? लेकिन मैंने तो इसे नहीं चुराया। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरी आवाज कांपने लगी। वीर ने आगे बढ़कर मेरा बाजू कसकर पकड़ लिया। तू मुझे मूर्ख समझती है? जो लड़की 2 वक्त की रोटी को तरसती है, उसके पास इतना महंगा हार कहाँ से आया? मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैंने नहीं चुराया, किसी ने इसे मेरे दरवाजे पर रखा था। मुझे नहीं पता कि कौन था, लेकिन वीर मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने गुस्से से कहा, अगर तूने अभी वो हार मुझे नहीं दिया, तो फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस? मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कभी पुलिस का सामना नहीं किया था। अगर वे मुझे पकड़कर ले गए, तो कोई मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। लोग मुझे चोर समझ लेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन वीर पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, चल मेरे साथ। पुलिस के सामने ही सच बाहर आएगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और कुछ कदम पीछे हट गई। मेरी आंखों में डर था, लेकिन अब उसमें हिम्मत भी थी। तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। वीर थोड़ा चौंका, जैसे उसे मेरी हिम्मत पर यकीन ना हुआ हो, लेकिन उसकी आंखों में वही क्रूरता थी। वो मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने फिर एक कदम पीछे ले लिया। अब मेरे अंदर डर से ज्यादा आत्मविश्वास था। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने साफ और बुलंद आवाज में कहा। वीर के चेहरे पर गुस्से से भरी मुस्कान आ गई। अच्छा, तू मान नहीं रही। ठीक है, पुलिस ही तुझे सीधा करेगी। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक गली में किसी की भारी आवाज गूंजी। रुक जाओ। वीर वहीं ठहर गया। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एक लंबा, मजबूत कद काठी वाला आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर शक्ति। मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा था, मगर उसी लम्हे वो मेरे लिए किसी उदारकर्ता से कम नहीं लगा। तुम कौन हो? वीर ने गुस्से से पूछा। ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। वो शख्स जिसे बाद में मैं रोहन के नाम से जान पाई,
अंदर आकर सीधा वीर के सामने खड़ा हो गया। तुम एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाने जा रहे थे, किस हक से? वीर बिफर गया। ये मेरा पारिवारिक मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। रोहन की नजरें एक पल के लिए मुझ पर रुकी, जैसे कि वो मेरी हालत का अंदाजा लगा रहा हो। फिर उसने वीर की तरफ देखा। मैं किसी के पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन अगर तुम किसी बेगुनाह पर जुल्म करोगे तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। वीर दांत पीस कर रह गया, मगर रोहन की मौजूदगी ने उसे थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि इस आदमी से उलझना आसान नहीं होगा। जो करना है कर लो, मगर ये चोरनी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। वीर ने उंगली उठाकर मुझे धमकाया, फिर पैर पटकता हुआ झोपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने गहरी सांस ली, जैसे बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से उतर गया हो। मगर अब मेरे सामने रोहन खड़ा था, एक अनजान मददगार, और मुझे नहीं पता था कि उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तुम ठीक हो? रोहन ने नरमी से पूछा। मैंने सिर हिलाया, मगर मेरी आंखों में सवाल थे। आप कौन हैं और मुझे बचाने क्यों आए थे? रोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये सवाल बाद में, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी हिफाजत होगी और जहाँ से तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, उसने गंभीरता से कहा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं यहाँ रहती तो वीर जरूर कोई और चाल चलता और मैं खुद को और बड़ी मुसीबत में डाल देती। मैंने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। रोहन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और मैं उसके पीछे चल पड़ी। हम एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। ये हवेली किसी अमीर व्यक्ति की लगती थी, ऐसी जगह जहां मैंने कभी कदम रखने की कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ कौन रहता है? मैंने आश्चर्य से पूछा। रुबीना, वो तुमसे मिलना चाहती है, रोहन ने जवाब दिया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। दिल में अनगिनत सवाल लिए मैं उसके पीछे चल पड़ी। मेरी तकदीर मुझे कहाँ ले जा रही थी और ये रुबीना कौन थी? हवेली के अंदर कदम रखते ही मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी भव्य जगह देखी थी। ऊंची छतें, झिलमिलाते झूमर, संगमरमर के चमकते फर्श, दीवारों पर टंगी नायाब तस्वीरें, ये सब किसी सपने के जैसा था। मेरे कदम अनायास रुक गए। मैंने अपनी मैली चादर को कसकर पकड़ लिया, जैसे ये शान और शौकत मुझ पर भारी पड़ रही हो। चलो, रुबीना तुम्हारा इंतजार कर रही है, रोहन ने कहा और मुझे एक बड़े कमरे की ओर ले गया। मैं अंदर दाखिल हुई तो एक गरिमामयी महिला सामने सोफे पर बैठी थी। वो उम्र दराज थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी झलक रही थी। बेटी इधर आओ, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। मैं झिझकते हुए आगे बढ़ी और चुपचाप खड़ी हो गई। वो मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे मेरी आंखों के पीछे छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो धीरे से बोली। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, उसे सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। मेरे होंठ कांपे, मगर मैं कुछ कह न सकी। यहाँ बैठो, उन्होंने अपने पास जगह बनाते हुए कहा। मैं झिझकते हुए सोफे के किनारे पर बैठ गई। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ये सब मेरे लिए नया था। ये नरमी, ये सम्मान, ये मेहरबानी। मैं तो हमेशा ठुकराई गई थी, हमेशा अपमानित की गई थी। बेटा, तुम जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम्हें अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। रुबीना ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मगर मैं आपके लिए अजनबी हूँ। आप मेरे साथ इतनी मेहरबान क्यों हो कर रही हैं? रुबीना ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। कभी कभी ईश्वर किसी को हमारी जिंदगी में इसलिए भेजता है ताकि हम अपनी छोटी सी भलाई से उसकी परीक्षा को आसान कर सकें। शायद तुम्हारा यहाँ आना भी कोई संयोग नहीं। अगले कुछ दिनों में मुझे ऐसा सुकून मिला जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नरम बिस्तर, दिन में 3 बार भोजन, सम्मान, आराम। मगर अजीब बात यह थी कि मैं बेचैन रहती। ये सब मेरे लिए नया था, मेरे भाग्य में जैसे कभी लिखा ही नहीं था। मैं अक्सर सोचती कि मैं यहाँ आई कैसे और क्या मैं हमेशा यहाँ रह पाऊंगी। रोहन अक्सर हवेली में आता। शुरू में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जल्दी मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझ पर खास ध्यान दे रहा था। वो जब भी आता, उसकी नजरें अक्सर मुझ पर टिक जाती। वो मुझसे नरमी से बात करता, मेरे आराम के बारे में पूछता, और अगर कभी मैं किसी बात को लेकर परेशान नजर आती तो तुरंत मदद की पेशकश कर देता। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा था। क्या वाकई वो मेरा शुभचिंतक था या उसकी नजरों में कोई और भावना थी? हवेली में रहते हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका था।
मगर मेरे दिल से वो बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी जो पहले दिन से मेरे साथ थी। ये सब किसी सपने की तरह था। आरामदायक कमरे, नरम बिस्तर, हर वक्त गर्म खाना और सम्मान। मगर कहीं न कहीं मुझे लगने लगा था कि ये सब कुछ उतना सीधा नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। रुबीना का व्यवहार मेरे साथ हमेशा माँ जैसा रहा था, मगर रोहन, उसके रवैये में दिन ब दिन अजीब सा बदलाव आ रहा था। पहले वो मेरी मदद करता था, मुझसे नरमी से बात करता था, मगर अब उसकी नजरों में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ तो रही थी मगर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वो जब भी आता मुझे बहुत ध्यान से देखता, कभी मेरी खैरियत पूछता, कभी हवेली के किसी काम में मेरी मदद करने की पेशकश करता और कभी अनायास ही ऐसे शब्द कह देता जिनसे मुझे अजीब सा एहसास होता। तुम इस हवेली में अच्छी लगती हो सुमित्रा, शायद तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना चाहिए। वो एक दिन धीरे से बोला था। मैंने चौंक कर उसे देखा। हमेशा? मगर मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ठहरी हूँ। रोहन ने एक गहरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ शायद, मगर कभी कभी कुछ मेहमान हमेशा के लिए घर का हिस्सा बन जाते हैं। मैं उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी, मगर मेरे दिल में कुछ खटकने लगा था। उसी शाम जब मैं हवेली के बगीचे में टहल रही थी तो मुझे बाहर दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। मैंने पलटकर देखा और मेरे कदम वहीं पर जम गए। वीर, वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज था और चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान थी जो हमेशा मेरे लिए मुसीबत लेकर आती थी। रुबीना को बुलाओ, वो चौकीदार से चिल्लाकर कह रहा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो यहाँ क्यों आया था? क्या वो मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने देगा? चौकीदार ने रुबीना को खबर दी और कुछ ही पलों में वो पूरे सम्मान के साथ दरवाजे पर आ गई। क्या मसला है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। वीर ने कागज आगे बढ़ाया। ये देखिए, ये लड़की जो आपकी हवेली में आराम से रह रही है, ये एक चोरनी है। ये पुलिस का नोटिस है जिसमें साफ लिखा है कि वीरेंद्र ठाकुर के हार की चोरी में इस पर शक है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने अविश्वास से रुबीना की ओर देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने वीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह सब झूठ है। सुमित्रा निर्दोष है और मैं किसी कागज के आधार पर उस पर शक नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो जाकर पुलिस से कहो कि खुद आकर जांच करे। वीर हैरान रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि रुबीना इस तरह मेरी हिमायत करेगी। मगर ये चोर है, उसने जिद की। रोहन चुपचाप खड़ा था, मगर अचानक एक कदम आगे बढ़ा और सख्ती से बोला, वीर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने सुमित्रा को और परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। वीर के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर वो बेबस नजर आया। उसने मेरी ओर एक नफरत भरी नजर डाली और दांत पीसकर कहा, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ सुमित्रा। मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये कहकर वो तेजी से मुड़कर चला गया। मैंने गहरी सांस ली, मगर मेरे दिल में बेचैनी और बढ़ गई थी। मैं जानती थी कि वीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और कहीं न कहीं मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि रोहन का रवैया भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। रात के अंधेरे में हवेली शांत थी, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। वीर की बातें, रोहन का बदला हुआ व्यवहार और सबसे बढ़कर वो हार, ये सब मेरे दिमाग में एक तूफान मचा रहा था। अब मैं और चुप नहीं रह सकती थी। मुझे ये जानना था कि आखिर सच क्या है। सुबह जब मैं रुबीना के कमरे में पहुंची तो वो नाश्ता कर रही थी। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से बैठने को कहा। बेटा, सब ठीक है? तुम कुछ परेशान लग रही हो, उन्होंने नरमी से पूछा। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे, मगर मैंने हिम्मत करके पूछा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने जिज्ञासा से मेरी ओर देखा। मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर के भीतर से वो हार निकाला जिसे मैंने झोपड़ी में छिपा रखा था। जैसे ही वो चमचमाता हुआ हार रुबीना के सामने आया, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था। मैंने संक्षेप में उन्हें सब कुछ बता दिया। कैसे एक सुबह ये मेरे दरवाजे पर पड़ा मिला, कैसे वीर ने इसे चोरी का हार बताकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की और कैसे मुझे खुद भी नहीं पता कि ये वास्तव में है किसका। रुबीना ने मेरे हाथ से हार लिया। उनकी उंगलियां उसके नगीनों पर कांप रही थीं। आंखों में आंसू तैरने लगे। ये हार, ये मेरी बेटी का था। उनकी आवाज रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़का। बेटी? रुबीना ने गहरी सांस ली।
जैसे किसी पुराने घाव को दोबारा खोल रही हो। हाँ, मेरी बेटी जो बरसों पहले मुझसे बिछड़ गई थी। कमरे की आवाज अचानक भारी हो गई। मैंने अविश्वास से उनकी ओर देखा। मगर वो लापता कैसे हुई? मेरी आवाज धीमी थी, जैसे मैं ये सच्चाई जानने के लिए तैयार नहीं थी। रुबीना ने हार को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें किसी भूली बिसरी याद को टटोल रही थी। वो बहुत छोटी थी, मुश्किल से 5 या 6 साल की। एक दिन बाजार गई और फिर कभी वापस नहीं आई। हमने उसे पूरे शहर में खोजा, हर दरवाजा खटखटाया, मगर वो नहीं मिली। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। ये हार मैंने उसे जन्मदिन पर दिया था। वो इसे हमेशा पहने रखती थी। उनकी आवाज टूटने लगी और मेरी आत्मा में सिहरन दौड़ गई। मेरे कानों में गलियों की पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। मैंने अपने बचपन की वो धुंधली तस्वीरें मन में उभरती हुई महसूस की। किसी ने मुझे जोर से पकड़ा था। मैं चीख रही थी। कहीं अंधेरा था और फिर एक अजनबी जगह, एक नया नाम, एक नई जिंदगी। मेरी सांसें तेज होने लगी। रुबीना जी, आपकी बेटी का नाम क्या था? रुबीना ने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखा, जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख अब शब्दों में बदलने वाला था। सुमित्रा। जमीन जैसे मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? रुबीना के होठों से निकला मेरा नाम जैसे कमरे में गूंजता ही चला गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, जिसमें बेजान सा लगने लगा। क्या ये संभव था? क्या मैं वास्तव में उनकी खोई हुई बेटी थी? क्या मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? ये कैसे हो सकता है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रुबीना ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी और डर एक साथ चमक रहे थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और मेरे गाल पर स्नेह से हाथ रखा, जैसे किसी सपने को सच में बदलने की कोशिश कर रही हो। मेरे पास एक चीज है जो शायद हमारे इस सवाल का जवाब दे सके, उन्होंने धीरे से कहा और अपनी अलमारी की ओर बढ़ी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर से एक पुराना धुंधला हो चुका तस्वीरों का एल्बम निकाला। मैं सांस रोके उन्हें देख रही थी। वो धीरे धीरे पन्ने पलट रही थी, जब तक कि वो एक तस्वीर पर आकर रुक नहीं गई। उन्होंने वो तस्वीर मेरे सामने रख दी। मैंने झिझकते हुए उसे उठाया और मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तस्वीर में एक मासूम बच्चा था, मुश्किल से 5 या 6 साल का, जो रुबीना जी की गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। बच्चे के बाल घुंघराले थे, आंखें बड़ी बड़ी और माथे पर हल्का सा घाव का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे माथे पर था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अविश्वास से अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर तस्वीर में बच्चे के माथे की ओर देखा। वो निशान बिल्कुल एक जैसा था, एक ही जगह पर, जैसे तकदीर के हाथों ये निशानी अंकित कर दी गई हो। ये तुम हो सुमित्रा। रुबीना की आवाज भीगी हुई थी। ये मेरी बेटी है, जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था। उन्होंने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, जैसे वो मेरी सच्चाई को छू लेना चाहती हूँ, जैसे वो ये यकीन कर लेना चाहती हूँ कि मैं वही हूँ जिसे वो बरसों में खोज रही थी। नहीं, ये संभव नहीं। मैंने अविश्वास से सिर हिलाया, मगर तस्वीर के रंग, उस बच्चे की आंखें, वो घाव, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि मैं ही वो गुमशुदा सुमित्रा थी। मेरी सांसें तेज होने लगी। अगर मैं आपकी बेटी हूँ, तो मैं यहाँ कैसे पहुंची? मुझे अपने माता पिता के रूप में कोई और क्यों याद आता है? मेरे बाबूजी, वो तो सारी जिंदगी मेरे साथ रहे। रुबीना ने गहरी सांस ली, जैसे उन्हें मेरे अविश्वास की भावना का अंदाजा हो। शायद तुम्हें किसी ने चुरा लिया था, शायद तुम्हें बेच दिया गया था। मैं नहीं जानती, मगर मैं ये जानती हूँ कि तुम ही मेरी सुमित्रा हो। ये हार तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया, ये निशानी यूं ही तुम्हारे माथे पर नहीं है। ये सब संयोग नहीं, ये सच है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये सब सच था, तो फिर मैं कौन थी? जिससे जिंदगी को मैं सच्चाई मानती आई थी, वो तो सरासर धोखा निकली। मैंने जिस पिता को अपना सब कुछ समझा था, वो शायद मेरे पिता थे ही नहीं। नहीं, ये सब इतना आसान नहीं हो सकता। जानती हूँ बेटी। रुबीना की आवाज कांप गई। मगर सच हमेशा अपने रास्ते पर आ ही जाता है, और अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम इस सच को स्वीकार करोगी या फिर इसे अनदेखा कर दोगी। कमरे की हवा बदल चुकी थी। मेरी दुनिया एक पल में बदल चुकी थी, और मैं नहीं जानती थी कि मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगी या नहीं। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच और झूठ के बीच की दीवार गिरने ही वाली थी। रुबीना की बातें मेरे दिल में उतर रही थी, मगर मैं अभी तक सब कुछ स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या वास्तव में मैं उनकी खोई हुई संतान थी? अगर हाँ, तो मेरे वे बाबूजी कौन थे जो हमेशा मेरे साथ रहे? अगर मैं एक अमीर परिवार की वारिस थी, तो इतने साल झोपड़ी में क्यों गुजारे?
मगर इन सवालों के जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि मेरी सच्चाई छुपाने के लिए कुछ लोग पूरी ताकत से कोशिश कर रहे थे। मेरे अंदर अभी भी अविश्वास था, मगर रुबीना को पूरा विश्वास था कि मैं ही उनकी बेटी हूँ। उन्होंने घोषणा कर दी कि वो मेरा डीएनए परीक्षण करवाएंगी, ताकि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए। ये खबर जैसे ही बाहर निकली, वीर गुस्से से भर उठा। उसके लिए सब कुछ तबाही का संकेत था, क्योंकि अगर मैं वास्तव में रुबीना की बेटी साबित हो जाती, तो फिर उनका मुझ पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात, मैं एक साधारण लड़की से एक अमीर परिवार की वारिस बन जाती। वीर ने तुरंत हरकत में आकर मुझे बदनाम करने की कोशिशें तेज कर दी। उसने मोहल्ले में फैला दिया कि मैं एक चालाक लड़की हूँ, जो अमीरों को बेवकूफ बनाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती हूँ। ये लड़की एक चोर थी, अब अमीर बनने की तैयारी कर रही है। वो गलियों में चीख चीख कर लोगों को भड़का रहा था, मगर रुबीना की ताकत के आगे उसकी ये साजिश नाकाम रही। वो खुलकर मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो अभी भी चुप बैठने वाला नहीं था। इसी दौरान रोहन का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले वो मेरा सबसे बड़ा रक्षक था, मेरी हर मुश्किल में मेरी ढाल बना था, लेकिन अब कुछ अजीब होने लगा था। रोहन मेरे करीब आने लगा था। वो अक्सर मेरी तारीफें करता, नरमी से बात करता, और एक दिन तो उसने खुलकर कह दिया, सुमित्रा, तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, इतने बड़े परिवार की बेटी बन गई हो। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। क्या मतलब? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जहरीली लगी। मतलब ये कि कुछ लोग तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बनने देना चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि तुम बनो, लेकिन उनकी शर्तों पर। मुझे उस समय उसकी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में जब ये सच्चाई खुली, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे डीएनए परीक्षण के नतीजे आने में अभी समय था, लेकिन रुबीना जी को पूरा विश्वास था कि मैं उनकी ही बेटी हूँ। उन्होंने मेरी कानूनी पहचान को स्वीकार करवाने के लिए वकीलों से बातचीत शुरू कर दी थी। यही वो समय था जब मुझे संपत्ति से वंचित करने की कोशिशें शुरू हुई। सबसे पहले रुबीना जी के करीबी रिश्तेदार ने दावा कर दिया कि सुमित्रा एक धोखेबाज है, और ये कि इनकी असली बेटी कहीं और है। फिर मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया कि मैंने रुबीना जी की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उन पर तंत्र मंत्र किया है, और सबसे खतरनाक साजिश मेरी हत्या की कोशिश थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, किसी ने मेरे तकिए के नीचे जहर की छोटी सी शीशी रख दी। अगर मैं बेखबरी में उसे छू लेती, तो शायद वो जहर मेरी त्वचा में समा जाता। मैं ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, लेकिन मुझे कभी भी किसी ने जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। अब जब मेरी सच्चाई सामने आने वाली थी, तो अचानक लोग मुझे जिंदा निगलने को तैयार हो गए थे। रुबीना जी ने मुझे दिलासा दिया, लेकिन मैंने उनकी आंखों में भी परेशानी देखी थी। बेटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं तुम्हें वापस पाऊंगी, तो तुम्हें और ज्यादा कठिनाइयों में डाल दूंगी। लेकिन मैं अब कमजोर पड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी पहचान के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगी। रुबीना हमेशा एक मजबूत महिला रही थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाई जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। जब मैं युवा थी, तो मेरे पति के परिवार ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। उन्हें लगता था कि मैं उनके बेटे के लायक नहीं हूँ। जब मेरी बेटी सुमित्रा पैदा हुई, तो वे उसे मुझसे छीन लेना चाहते थे। एक दिन उन्होंने सुमित्रा को अगवा करने की साजिश की, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और वो हमेशा के लिए खो गई। मुझे लगा कि जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो, तो क्या मुझे मेरे अपनों ने ही मुझसे छीन लिया था। इसी दौरान रोहन का असली चेहरा भी सामने आ गया। ये वही व्यक्ति था जिसने मुझे बचाया था, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो रुबीना की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बना चुका था। सुमित्रा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो, तो सब कुछ आसान हो जाएगा, एक दिन उसने कहा, मुझे जैसे किसी ने जहर दे दिया हो। तो तुम्हारी मदद के पीछे यही मकसद था। ये दुनिया स्वार्थ पर चलती है सुमित्रा। या तो तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, या फिर अपने दुश्मनों के रहमो करम पर रहो। उसकी आंखों में वहशीपन था। अब समय आ चुका था कि सब कुछ खुलकर सामने आए। मेरे डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट आ चुकी थी। मैं रुबीना जी की ही बेटी थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। मेरे हाथ में वो कागज था जिस पर मेरी पूरी जिंदगी का फैसला दर्ज था।
रुबीना जी की उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में बेचैनी थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि वो कमरे की खामोशी को तोड़ देंगी। मैंने बमुश्किल से अपने होंठ हिलाए। क्या क्या लिखा है इसमें? रुबीना जी ने धीरे धीरे रिपोर्ट को खोला। एक पल के लिए उसे देखा, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सच है, तुम मेरी बेटी हो सुमित्रा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजे, लेकिन मुझे लगा कि जैसे मैं किसी सपने में हूँ। मैं वही सुमित्रा थी जो एक झोपड़ी में भूख और ठंड से लड़ती रही थी, और आज मैं इस हवेली की कानूनी उत्तराधिकारी साबित हो चुकी थी। लेकिन मेरे पास खुशी मनाने का समय नहीं था, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रिपोर्ट के सामने आते ही वीर का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो चीखने लगा, ये झूठ है, ये लड़की धोखा दे रही है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये किसी अमीर परिवार की बेटी हो सकती है। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। रुबीना जी के वकीलों ने सभी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली थी और वीर के खिलाफ पहले ही धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे। ये सब तुम्हारे लालच ने किया है वीर, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें बचपन में एक बहन मिली थी, लेकिन तुमने हमेशा उसे एक बोझ समझा। अब समय आ गया है कि तुम अपने किए का हिसाब दो। वीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब सिपाही उसे लेकर जा रहे थे, उसने आखिरी बार पलटकर मुझे नफरत भरी नजर से देखा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया सुमित्रा, मैंने बेपरवाही से कहा। नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। रोहन का चेहरा भी उतर चुका था, उसकी चालाकियां सबके सामने आ चुकी थी। रुबीना जी ने उसकी ओर देखना भी गवारा नहीं किया था। तुम मेरे भरोसे के काबिल नहीं थे रोहन। रोहन हार मानकर वहां से चला गया। सब कुछ बदल चुका था। मैं अब रुबीना जी की कानूनी उत्तराधिकारी थी, लेकिन ये सब मेरे लिए अर्थहीन था। मैंने कई रातें जाग कर सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, और फिर मैंने फैसला कर लिया। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं वो जिंदगी नहीं जी सकती जो मेरे लिए अजनबी हो। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो आज भी उसी अंधेरे में हैं जिसमें मैं कल थी। रुबीना जी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। यही तो मेरे खून की पहचान है सुमित्रा, मैंने मुस्कुराकर उनके गले लगते हुए कहा। पिताजी की दुआ कबूल हो गई माँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।